वेलकम स्टूडेंट्स, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आपकी कॉपी रीचेकिंग के अब तक जो भी प्रोसेसिंग रही है और कई स्टूडेंट्स जिनका अभी अंडर प्रोसेस आ रहा है या ऑब्जेक्शन के बाद रिजल्ट नहीं आया है या फिर जिनके मार्क्स चेंज हुए हैं लेकिन उनको न्यू अपडेटेड मार्कशीट नहीं मिली है, सारे क्वेश्चंस के हम आप लोगों के लिए जवाब लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दोनों भी बताने जा रहा हूं, लेकिन एक चीज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और वो है कि न्यू अपडेटेड मार्कशीट कैसे आती है। आपके सामने बोर्ड से आई हुई मार्कशीट बताऊंगा और साथ ही बोर्ड से क्या इंस्ट्रक्शन आए हैं ये भी बताऊंगा। ये बोर्ड के द्वारा आपके जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं नई मार्कशीट के, क्या पुरानी मार्कशीट भेजने पर ही नई मार्कशीट आती है और मार्कशीट में आपकी क्या चेंज आता है, यानी कि जो ओल्ड मार्कशीट थी और जो न्यू मार्कशीट थी उन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा आपके, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपके सामने मार्कशीट में बताऊंगा जो बोर्ड से आई हुई है और साथ ही बोर्ड से जो निर्देश आया है कि कैसे आपको नई मार्कशीट देनी है, क्या पहले पुरानी मार्कशीट लेनी है या फिर वो पुरानी मार्कशीट आपकी खो गई है, नष्ट हो गई है या आपने बोर्ड को भेज दिए, जो भी है वो सारी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले अंडर प्रोसेस, अभी तक भी कई स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट अंडर प्रोसेस आ रहा है। इसकी वजह क्या है? जब 3 महीने हो गए तब भी अंडर प्रोसेस क्यों आ रहा है? इसकी वजह यह है कि उनकी कॉपी अभी तक भी बोर्ड को फाउंड नहीं हुई है, यानी प्राप्त नहीं हुई है, यानी कि आपकी जो कॉपी है, जो आंसर कॉपी है, वो कॉपी अभी तक भी उनको उपलब्ध नहीं हुई है। ठीक है, आपका रोल नंबर जो वो रोल नंबर वाइज, यानी जैसे जैसे उनको कॉपी मिलती जाती वैसे वैसे वो रिजल्ट बनाते जाते हैं, लेकिन आपकी कॉपी अभी तक भी नहीं मिली है। तो होना क्या है? होना यह है कि इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन कभी कभी मैंने बताया भी था कि 1% ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनकी कॉपी बोर्ड को उपलब्ध नहीं हो पाती है। भगवान से प्रार्थना करता हूं आप उनमें शामिल ना हो, लेकिन ऐसा भी होता है कि 1% या कुछ प्रतिशत मान लीजिए वो बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी कॉपी बोर्ड को नहीं मिलती है, नष्ट हो गई, कटी फटी रह गई, जैसा भी है। तो ज़्यादा ही लेट हो जाए तो फिर हो सकता है उनका रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, उनके पैसे वापस रिटर्न कर दिए जाएंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्शन रिजल्ट, मान लीजिए जिनका रीचेकिंग रिजल्ट आ गया था और उनके रिजल्ट में उन्होंने देखा कि कॉपी आई, उन्होंने देखा कुछ चीज़ें उनको सही नहीं लगी तो उन्होंने सेटिस्फाई नहीं थे तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद 60 दिन हो गए, 70 दिन हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, न स्क्रूटिनी 2024 पर नजर आ रहा है। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर ये कहाँ मिलेगा? तो उनको जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन उनको मिलेगी, जो इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी उनको मोबाइल पर। ठीक है, मोबाइल पर मिलेगी। मोबाइल नंबर कौन सा? जो उन्होंने रजिस्टर करवाया, तो इंफॉर्मेशन वहाँ मिलेगी। इसके अलावा ये जो मार्कशीट है ये आपकी कहाँ आएगी? स्कूल में आएगी। स्कूल में आएगी, याद रखना, स्कूल में आएगी। 2-3 बार बोल दिया मैंने, स्कूल में आएगी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शन रिजल्ट हो गया। ऑब्जेक्शन में क्या होगा? क्या मार्क्स चेंज होंगे? नहीं होंगे, कम तो नहीं हो जाएंगे, ये भी बता देता हूँ। मार्क्स की है ऑब्जेक्शन में, तो आपने जो कॉपी में जो भी आपने आंसर लिखे थे उन आंसर में आपने ऑब्जेक्शन लगाया, तो पहली बात तो ये जो रिव्यू करने वाले हैं उसने 2 दिया हुआ है, तो या तो 2 में प्लस करेंगे या फिर 2 रखेंगे, लेकिन 1 नहीं करेंगे, यानी कम तो नहीं करेंगे रिव्यू में। आपके या तो सेम रख देंगे या फिर अगर उनको लगा कि इसने इस बच्चे के नंबर बहुत कम दे रखे हैं तो फिर वो मार्क्स बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे मार्क्स दिए हुए नहीं है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको +4 कर देंगे। ठीक है, ये होगा। ठीक है, बाकी अगर उसने 1 दिया हुआ है, 2 दिए हुए हैं तो उनको कम ज़्यादा नहीं करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जिसने जो चेक किया उसके उस जांचने वाले को कोई चैलेंज नहीं करता, लेकिन देना भूल गया या काउंटिंग में मिस्टेक कर दी तो फिर वो बढ़ा देते हैं। अब आगे बात आपकी नई मार्कशीट की। तो नई मार्कशीट के तो मैंने आपको कई वीडियो बता दिया कि आरबीएससी का पता मैंने उसमें कई वीडियोज में बताया, आप ओल्ड वीडियोज देख लीजिए। आपको आपकी जो ओरिजिनल, ठीक है, मैं फिर लिख देता हूं, जो मार्कशीट है, ओरिजिनल जो आपकी मार्कशीट है, इस मार्कशीट को आपको क्या करना है? सेंड टू आरबीएससी। आरबीएससी को सेंड करना है, मैंने पता बताया हुआ है उस पते पर। ठीक है,
अब आरबीएससी को आपने सेंड कर दी, ठीक है। अब आपकी जो अपडेटेड मार्कशीट है, मान लीजिए आपने सेंड नहीं की, आपने सेंड नहीं की ये मार्कशीट, थोड़ी देर के लिए सेंड करनी है, नहीं की, फिर भी आपकी अपडेटेड मार्कशीट है वो आपके स्कूल में आएगी, स्कूल में आएगी। अब सीधी बात है, आपके पास ये मार्कशीट पहले से है, एक मार्कशीट नई वाली बोर्ड ने भेज दी, ओल्ड आपके पास है, न्यू बोर्ड ने भेज दी। अब कितनी मार्कशीट हो गई? 2। तो क्या आप 2 मार्कशीट रख सकते हैं? नहीं रख सकते आप 2 मार्कशीट। अब होगा क्या, मैं आपको एक मैटर बताता हूं, जो मैं आपको सत्य बात बताने जा रहा हूं। वो बात है, आज मैंने एक मार्कशीट देखी जो मैं आपको भी स्क्रीन पर भी बता रहा हूं, जिससे मुझे पता लगा कि मार्कशीट कैसे देते हैं, कैसे आती है, सारी चीज प्रूफ के साथ में। एग्जामिनर जो हमारे परीक्षा के हैं, परीक्षा प्रभारी जी, उनके पास में बैठा था, हमने मार्कशीट देखी तो उसमें एक मार्कशीट रखी हुई थी बोर्ड की, और साथ में बोर्ड के निर्देश भी थे। मैंने देखा ये मार्कशीट कहाँ से आ गई, ये मार्कशीट इस साल की तो नहीं है, ये कहाँ से आई? तो उसके ऊपर ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये बोर्ड से आया हुआ मुझे निर्देश मिला, जो मैंने सोचा मेरे बच्चों को जो अभी इस साल बड़े परेशान हो रहे हैं उनको बता देता हूँ, बहुत जरूरी जानकारी है, उनको फायदा करेगी। तो ये निर्देश वहां लिखा हुआ था, निर्देश में साफ लिखा हुआ था कि ये जो मार्कशीट हमने यहाँ से इस बच्चे ने रीचेकिंग करवाई थी और इसकी मार्कशीट हमने भेज दी। हमें नहीं पता है कि क्या इसने हमें मार्कशीट भेज दी, क्योंकि वहां से जैसे मार्क्स आपके चेंज हुए ऑब्जेक्शन के, रीचेकिंग के, वो बोर्ड तो मार्कशीट भेज देता है। किसकी जिम्मेदारी पर? स्कूल की जिम्मेदारी पर। जिस स्कूल से बच्चे ने फॉर्म भरा था उस स्कूल की जिम्मेदारी पर भेज दी, स्कूल में आ गई मार्कशीट। कौन सी? नई वाली। ओल्ड अभी हमारे पास है, मान लो हमने भेजी नहीं भेजी, पर आप तो ये मान लो आपके पास है। अब आपको स्कूल में जाके चेक करना है, या स्कूल वाले आपको बुला सकते हैं, लेकिन अधिकतर स्कूल वाले क्या करते हैं, कोई किसी को नहीं बुलाता। अब आप परेशान हैं, मेरे मार्क्स चेंज हो गए, अभी तक मार्कशीट नहीं आई। मैं कह रहा हूं उस स्टूडेंट की मार्कशीट थी, लेकिन उसने पुरानी मार्कशीट दी नहीं स्कूल में। जब तक वो पुरानी मार्कशीट नहीं देगा, नई मार्कशीट उसको स्कूल नहीं देगा। आपको स्कूल को देनी है, स्कूल वाला बोर्ड को भेज सकता है, पर वो मार्कशीट आप जब तक नहीं दोगे, ये ओल्ड ओरिजिनल वाली, तब तक आपको नई मार्कशीट स्कूल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि बोर्ड ने वहां से स्कूल को जिम्मेदार ठहराया है कि आप वो मार्कशीट ले लें बच्चे से, अगर उसने हमें नहीं भेजी है तो। ओके, हमें भेजिए तो आप शपथ पत्र ले लें कि मैंने मेरी ओरिजिनल मार्कशीट जो पुरानी वाली थी समीक्षा के पहले की, वो बोर्ड को भेज दी है और मैं पूरी तरीके से जिम्मेदार हूं। मैं उस मार्कशीट का अंक तालिका का उपयोग नहीं करूंगा, मैं नई वाली मार्कशीट का अंक तालिका का उपयोग करूंगा, ऐसा। क्योंकि अगर वो दो मार्कशीट यूज करता है, कहीं वो कहीं वो, तो फिर उसके खिलाफ बोर्ड एक्शन ले सकता है, या उसकी नौकरी आगे जाकर परेशानी में आ सकती है। 2 तरह की मार्कशीट, अलग अलग नंबर की, कोई बच्चा नहीं चला सकता। ये एक तरीके से अवैध, इलीगल की श्रेणी में चला जाता है। तो सीधे सीधे शब्दों में बात यह है कि आपकी मार्कशीट बिना कुछ किए भी आपकी स्कूल में आ जाएगी। पहली बात तो क्लियर कट। आपको क्या करना है, ये मार्कशीट अगर आपने बोर्ड को नहीं भेजी है तो स्कूल वाले लेंगे, आप दे देना, आपकी मार्कशीट ले लेना, ये भी हो सकता है। या फिर आपने बोर्ड को भेज दी तो उसका एक टाइपिंग शपथ पत्र बनेगा, जिसमें आपको पूरी घोषणा करनी होगी कि मैंने मार्कशीट भेज दिए, या मेरी मार्कशीट खो गई है, नष्ट हो गई, जैसे बोर्ड को भी नहीं भेजी और आपकी मार्कशीट इस साल की गुम हो गई, नई ली नहीं, पुरानी खो गई, अब उसको कहाँ से दी स्कूल वाले को, तो आप ये शपथ पत्र देना होगा, वो आपको नई मार्कशीट दे देंगे। कुल मिलाकर हमें टेंशन नहीं करनी है। 100% बात ये है कि आपकी मार्कशीट स्कूल में आएगी, ये तरीका है। मार्कशीट के पीछे क्या चेंज रहेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्कशीट के पीछे मोड़ लगी होगी, उसके ऊपर लिखा होगा जो आपने रीचेकिंग करवाई, उस रीचेकिंग के बाद की मार्कशीट है ये, उस पर पीछे जरूर लिखा होगा कि इस बच्चे ने रीचेकिंग करवाई थी, उसकी मोड़ लगी होगी, बोर्ड की बेकायदा आपको सामने नजर आ रहा है। और भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।